पता है क्या, इतने सालों में जो मेरा स्किन टाइप मैं सोच रही थी ना, वो एक्चुअली में मेरा स्किन टाइप है ही नहीं। और मैं तभी इतना स्किन केयर जो भी अपने चेहरे पे यूज़ करती थी या रूटीन था, मेरे पे कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। मेरे को लगता था मैं तो इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी यूज़ कर रही हूँ, इतनी अच्छी चीज़ों के बाद भी मेरे चेहरे पे रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है? 2026 में जाकर के मेरे को एक्चुअल में पता चला कि मेरा स्किन टाइप है क्या। और पता है क्या, अब जाके मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ ना, तो मेरे स्किन पे वो दिखता है कि हाँ, मैं कुछ यूज कर रही हूँ। और सबसे अजीब चीज क्या है पता है, मेरा जो स्किन टाइप है ना, वो सीजन वाइज चेंज भी होता है। तो मेरे को क्या करना होता है कि सीजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट स्किन केयर जो यूज करती है ना, वो चेंज करना होता है। आई नो ये डाउट सबके पास होता हो, क्योंकि मेरे को खुद इतने सालों से यही डाउट था कि मेरा स्किन टाइप है क्या। मैं अपने दोस्तों से पूछती थी जो बहुत अच्छे से स्किन केयर कर रहे हैं ना, यार कैसे पता किया कि स्किन टाइप क्या है, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे मैंने पता किया ना कि मेरा स्किन टाइप क्या है, तो आप भी पता कर सकते हो कि आपका एग्जैक्ट स्किन टाइप क्या है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले ना कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर देती हूँ, तभी पता चलेगा कि आपका स्किन टाइप क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये बताती हूँ, स्किन टाइप जो होता है ना, वो 5 तरीके का होता है। सबसे पहले होता है ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन। इतने सालों में मुझे लगता था मेरा जो स्किन टाइप है ना, वो ड्राई है। और मेरे को ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि मेरे माउथ के अराउंड ना, मैं सो के उठती थी कभी कभी, यहाँ पे ना व्हाइट पैच हो जाता था। और ये ज्यादातर विंटर में ही होता था। ठीक है, तो मेरे को लगता था ना मेरा स्किन टाइप ड्राई है। कभी कभी समर में भी जब फेस वॉश की ना, उसके बाद यहाँ पे व्हाइट व्हाइट थोड़ा पैच हो जाता था, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं कोई क्रीम लगा ली ना, तो ये व्हाइट पैच दिखता था, बहुत बुरा दिखता था। तो मेरे को लगता था मेरा स्किन इतना ड्राई है कि ये व्हाइट पैच हो जाता है। एक्चुअल में पता है कि वो ड्राई नहीं है, आपका स्किन डिहाइड्रेटेड है। सही बता रही हूँ कि ये भी एक चीज होता है। मैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली थी, तो उन्होंने बताया, मैं बताई कि मैं ना कितना भी हैवी मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ ना, मेरा यहाँ पे व्हाइट पैच हो जाता है। तो वो बताई कि आपका जो स्किन है ना, वो डिहाइड्रेटेड है। स्किन भी डिहाइड्रेटेड होता है जब उसको आप अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते हो, या फिर वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, अगर आप पानी नहीं पीते हो तो ये व्हाइट पैच आ जाता है। तो हमें लगता है कि हमारा स्किन टाइप ड्राई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप जितना अमाउंट आपको वाटर इनटेक करना है डेली, आप उतना करोगे ना, तो ये चीज गायब हो जाएगा। आपका ये जो व्हाइट पैच होता है ना, ये नहीं आएगा। ये ड्राई स्किन के कारण नहीं होता है। पता है मेरा एक्चुअल स्किन टाइप क्या है? मेरा स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन। और मेरा ये चेंज होता है। जैसे समर में मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, और विंटर में ना मेरा थोड़ा ड्राई स्किन है। इसी के कारण मेरे को क्या करना होता है, अब कि स्किन केयर प्रोडक्ट ना समर में अलग यूज करते हैं और विंटर में अलग यूज करते हैं। मानसून में भी मेरा कॉम्बिनेशन ही है। ऐसा भी होता है, आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रही है, सच बताती हूँ। क्या होता है ना, आपका स्किन टाइप दो दो तीन चीजों से चेंज होता है। सबसे पहला चीज होता है हार्मोनल इशू। ठीक है, अगर आप जैसे पीरियड्स, किसी को पीसीओएस, पीसीओडी, ये सारी चीज जो होते हैं ना, उससे भी स्किन टाइप चेंज होता है। जब आप छोटे होगे आपका स्किन टाइप अलग हो, जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा उसके बाद आपका स्किन टाइप चेंज होता है। अगर आप पानी नहीं, बहुत ही डिहाइड्रेटेड रहोगे ना, तो भी, और जीरो मेंटेनेंस, कोई जैसे पहले मैं एकदम टॉम बॉय टाइप, एकदम कुछ क्रीम व्रीम नहीं लगाना, ऐसे ऐसे घूमते फिरते खेलते कूदती रहती थी, तो स्किन टाइप अलग था। अभी जब मैं पानी पी रही हूँ, आप देख रहे होगे मेरे चेहरे पे बिल्कुल ग्लो कर रहा है मेकअप। मेकअप क्यों ग्लो कर रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर कुछ हाईलाइट या ऐसा कुछ प्रोडक्ट यूज की हूँ, मैं कुछ भी यूज नहीं की हूँ। बस मेरा स्किन देखो, बिल्कुल पहले ग्लो नहीं कर रहा था एकदम। जब मैं मेकअप करती थी ना, पूरा मेकअप मेरा केकी लगता था, मतलब फटा फटा सा, क्योंकि मेरा स्किन डिहाइड्रेटेड था। ये चीज आप भी क्लियर कर लो। ये जो व्हाइट पैच या फिर स्किन केकी लगता है, वो ड्राइनेस नहीं, वो डिहाइड्रेटेड है आपका स्किन। आप अच्छे टाइम पे उसको मॉइस्चराइजर लगाओ और अच्छा पानी डेली पियो, तो ये चीज प्रॉब्लम हट जाएगा। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका स्किन टाइप क्या है, ये आप कैसे पता करोगे। इसका ना मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। इस 2 मेथड से आप अपना स्किन टाइप पता कर सकते हो। सबसे पहला जो मेथड है वो है वॉश एंड वेट मेथड। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी क्लींजर लो, मैं दिखाती हूँ।
मैं ना ये क्लींजर यूज कर रही हूँ बहुत टाइम से। ये है सेटाफिल का क्लींजर। और पता है क्या, मैं क्या बताऊँ, कितने साल हो गए मैं फेस वॉश बिल्कुल छोड़ दी हूँ। मैं सुबह उठ के क्लींजर यूज करती हूँ। मेकअप को भी रिमूव करना होता है तो पहले मेकअप वो रिमूवर लिक्विड से रिमूव करती हूँ, उसको एक क्लींजर ही यूज करती हूँ। तो आप कोई सा भी क्लींजर या जो भी आप फेस वॉश यूज करते हो, फोमिंग फेस वॉश अच्छा होता है, वो यूज करते हो या जो भी यूज करते हो, उससे सुबह उठते ही सबसे पहला स्टेप ये है, आप अपने फेस को वॉश कर लो क्लींजर से, ठीक है, या फेस वॉश से। उसके बाद आपको वेट करना है एटलीस्ट 45 मिनट्स। ओके, 45 मिनट्स। और उस 45 मिनट्स में ऐसा मत होना कि पंखा के नीचे बैठ के हवा खा रहे हो, एसी में बैठ के हवा खा रहे हो। बिल्कुल नॉर्मल जैसा टेम्परेचर होता है ना, उसमें रहो, ठीक है। वैसे में आपको पता चले, क्योंकि क्या होगा ना, आपका जब आप एसी में बैठोगे तो आपके चेहरे पे स्वेटिंग ही नहीं आएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। या फिर फैन में ऐसे मुंह लगा करके सीधे बैठे होगे डायरेक्ट नीचे, तो फिर पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसे जगह बैठो जहाँ पे सब कुछ बंद है। 1 घंटा बस आपको, सॉरी, 1 घंटा 45 मिनट लगभग आप वेट करो, ठीक है। उसके बाद आप मिरर के सामने जाओगे। उसके बाद अगर आपके पूरे चेहरे पे थोड़ा खिंचाव होता है ना, खिंचता है स्किन, थोड़ा टाइट लगता है, खिंचा खिंचा सा लगता है पूरे स्किन में, तो होगा आपका स्किन ड्राई। अगर आपके स्किन में टी सेक्शन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे, और ये चिन, जो टी सेक्शन होता है ना, उस पे अगर थोड़ा शाइन कर रहा हो मिरर में, जो कि मेरा करता है, तो जाके मेरे को पता चला कि अच्छा मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है। तो ये वाला सेक्शन आपको थोड़ा ऑयली सा लगेगा, ये वाला सेक्शन ऑयली लगेगा, और ये वाला, ठीक है। तो आप पता करोगे कि हाँ ये मेरा कॉम्बिनेशन है। अगर टी वाला समझ में है ना, ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे, और यहाँ हल्का सा ये शाइन करेगा, थोड़ा ऑयली सा होगा, तो ये होगा कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आपका पूरा चिक जो ग्लो कर रहा है, अगर फोरहेड ग्लो कर रहा है, चिक ग्लो कर रहा है, तो आपका होगा ऑयली स्किन। अगर आप वॉश करने के बाद भी कोई खिंचाव ही नहीं हो रहा, ना स्ट्रेच सा फील हो रहा, ना कहीं ऑयल, कहीं कुछ ऑयल नहीं है, तो आपका जो स्किन टाइप होगा नॉर्मल होगा, ना ड्राई है ना ऑयली है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल स्किन है। कहीं पे कुछ भी खिंचाव या फिर ऑयलनेस कहीं पे कुछ रहे ना। अगर उसके बाद अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे कि 145 मिनट वेट करने के बाद आपको पूरा रेडनेस हो जाए, थोड़ा सेंसिटिव, थोड़ा मतलब इचिंग, थोड़ा पूरा रेड हो जाए ना स्किन, तो आपका स्किन होगा सेंसिटिव। तो पहले आप ऐसे पता कर पाओगे कि आपका स्किन टाइप क्या है। और हाँ, एक चीज और बताती हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि सीजन वाइज मेरा चेंज होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सीजन वाइज चेंज होता है। तो आप ना ऐसा विंटर के लिए अलग प्रोडक्ट यूज करोगे फेस के लिए, अगर आपका चेंज होता है तो। अगर नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं, मेरा चेंज होता है। विंटर में मेरा स्किन टाइप ड्राई हो जाता है, और फिर मॉनसून या समर में मेरा कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज करती हूँ। आप यही टेस्ट दोबारा कर लेना, तो फिर आपको पता चल जाएगा। चलो अब दूसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ब्लॉटिंग टेस्ट। अगर आपके पास इस टाइप का ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो डोंट वरी, आप काम चला लो देसी जुगाड़ से, जो कि है टिश्यू। ओके, एक टिश्यू ले लो। उसके बाद ना इस टिश्यू को आपको कट कर लेना है, बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर लो। मतलब इसे आप समझ लो छोटा छोटा पार्ट में आपको ना इसको कट कर लेना है, ठीक है। इतने छोटे छोटे पीस में आपको कट कर लेना है। फिर जब आप फेस वॉश करोगे, ठीक है, फेस वॉश के बाद वही या क्लींजर के बाद आप 45 मिनट्स वेट करना। क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, टीप सेक्शन पे आ रहा है कि चिक पे आ रहा है, मेरे को नहीं समझ आता, तो उनके लिए ये वाला टेस्ट है। तो आप जैसे 45 मिनट्स हो जाएगा, फिर आपके चेहरे पे ना जहाँ पे ऑयल आना था वो आ जाएगा। तो आपको बस ये करना है, प्लेस करना है, ठीक है। एक आप अपने फोरहेड पे कर लो, अभी मेकअप के ऊपर ही करिए क्योंकि आपको बस समझाने के लिए। एक फोरहेड पे कर लेना, ठीक है, चिक पे कर लेना है, नोज पे कर लेना, ठीक है, फिर चिन पे कर लेना। ओके, तो उससे पता चल जाएगा, ये जो टिश्यू है ना, जहाँ पे जैसे आप नोज पे कर रहे हो, तो ये टिश्यू गीला हो जाएगा, राइट, अगर नोज पे आपका होगा। अगर आपका नोज ड्राई है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे तो आप ऐसे जब कर लोगे ना, उसके बाद जब आप इसे निकालोगे, जैसे फोरहेड से निकाला, तो आप टिश्यू में देख पाओगे कि यहाँ पे गीला हो रहा है कि नहीं, चिक पे गीला हो रहा है,
चिन पे, ऐसे ही आप पता करोगे। अगर यहाँ पे और नोज पे गीला हो रहा है तो आपका कॉम्बिनेशन, अगर आपके चिक पे ऑयल आ रहा है तो आपका ऑयली स्किन है, अगर आपके पूरे स्किन पे आ ही नहीं रहा है कुछ तो आपका नॉर्मल स्किन है। अगर ये सब जिनका सेंसिटिव होता है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका 1 घंटे के बाद ही चेहरा लाल हो जाएगा तो उनका सेंसिटिव स्किन है। तो ऐसे ना आप पता कर सकते हो कि आपका स्किन टाइप क्या है। चलो आपको कुछ कॉमन साइन फिर भी बता देती हूँ कि आप कैसे फील करोगे कि आपका स्किन टाइप क्या है। अगर आपका ड्राई स्किन है ना तो फ्लैकीनेस लगेगा, मतलब वो जो पपड़ी पपड़ी सा निकलता है वो लगेगा, चेहरा बहुत ही डल लगेगा और पूरे टाइम खिंचा खिंचा फील होगा। ये साइन होता है ड्राई का। अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है ना तो वही आपका टी सेक्शन ये वाला चीज होगा, यहाँ पे आपका शाइन रहेगा और पूरा चिक और ये सब ड्राई रहेगा। पूरा सिर्फ टी सेक्शन को छोड़ के पूरा फेस ड्राई फील होगा, तो आपको होगा कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आपका चिक मतलब आपका बहुत ही ज्यादा एकदम साइन मार रहे हो, ग्लूई ग्लूई सा चमक रहे हो, मतलब होता है ना ऑयली वाले का एक चीज फायदा होता है कि वो बहुत शाइन करते हैं। तो अगर आप चमक रहे हो या फिर एक्ने प्रोन स्किन है ना और लार्ज ओपन पोर्स है तो वो शाइन होता है आपके ऑयली स्किन का। अगर आपका कुछ चेहरा नॉर्मल है, वॉश करने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल स्किन है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा बर्निंग फील होता है, इरिटेशन होता है और फिर बहुत ही रेडनेस आ जाता है, तो वो शाइन होता है कि आपका जो स्किन टाइप है वो है सेंसिटिव। तो ये सारे साइन से भी आप पता कर सकते हो, पर ये जो उससे पहले का 2 मेथड है ना, इससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा आपका स्किन टाइप है क्या। होप आपको ये चीज समझ आया हो, क्लियर हुआ होगा कि आप भी कैसे पता करो स्किन टाइप क्या है और किस टाइप के प्रोडक्ट यूज करो। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी मन में क्वेश्चन हो, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं फिर से इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, या कमेंट में अगर बता सकी तो आपको बता दूंगी। अगर आपको मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, अगर आपका कुछ बहुत सारा इंक्वायरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम स्टाइल में अभी हार्डका पे भी जाके मेरे को पर्सनल डीएम कर सकते हो, उस पर मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। चलो गाइज, बाय।